techniblogic.com। हाय, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजिक हिंदी। एंड आज की सबसे पहली न्यूज़ में एलजी के बारे में बात करेंगे। एलजी का आपको ये मालूम तो चल ही चुका होगा अब तक कि वो स्मार्टफोन बिजनेस से अपना स्टेप बैक ले चुके हैं। अब वो स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर नहीं करने वाले हैं। फिलहाल एलजी ने रिसेंटली ये शेयर किया है कि अगर आप सपोज आप कोई एलजी का स्मार्टफोन करेंट डेट में परचेज़ करने जाते हैं तो आपको उसके नेक्स्ट 3 एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स तक जो अपडेट आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी बात है जो यूज़र्स अभी भी एलजी यूज़ करते हैं या फिर परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं करेंट डेट में। अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं या फिर आप iOS यूज़ करते हैं तो आपको एक फ़ीचर पता होगा फाइंड माई डिवाइस का। तो एक तरह से वो फाइंड माई नेटवर्क वाला सिस्टम है। करेंटली वो सिर्फ अपने एप्पल के जो डिवाइसेस हैं उनके साथ ही अटैच होते हैं, उन्हीं के साथ सिंक होते हैं। लेकिन अब वो एप्पल ये प्लान कर रहा है कि वो थर्ड पार्टी जो डिवाइसेस हैं उसको भी ऐड करने का। सपोज़ कि आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर जैसे कि वो एग्जाम्पल लेते हैं ईयरपॉड्स का, इसकी लोकेशन जाननी है तो उससे पहले आपको जो नेटवर्क सेटिंग्स हैं उसमें जाके आपको ऐड आइटम या ऐड डिवाइस करना होगा। उस चीज़ को आप ऐड करेंगे, देन उसके बाद आप उस फीचर को यूज़ कर सकते हैं इसको सर्च करने के लिए। इसी तरह वो आपका फाइंड माई आईफोन भी काम करता है, फाइंड माई आईपैड, जो भी इस तरह के एप्पल डिवाइसेस हैं वो इस तरह बेसिकली आपको पता होगा कि इकोसिस्टम इस तरह से उनका काम करता है। यूएस में एक रिपोर्ट के थ्रू ये मालूम चल रहा है कि यूट्यूब अब तक का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म बन चुका है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जितने भी उनमें। इसके अलावा फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक एक तरह से कॉन्स्टेंट है अब तक, उस पर भी लोग काफ़ी एक्टिव हैं। दोनों यूट्यूब और फेसबुक करीब करीब कॉम्पिटिशन चलता है, लेकिन यूट्यूब की ज़्यादा ग्रोथ हुई है कंपेयर टू फेसबुक। बाकी सब प्लेटफॉर्म्स की भी ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है, लेकिन रेडिट का भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन जो टॉप प्लेयर्स हैं वो फेसबुक और यूट्यूब ही चल रहे हैं अभी। स्पॉटिफाई अपना एक नया अपडेट लेके आ चुका है जिसमें वो अपना इन ऐप एक असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो सपोज अगर आपको कोई प्ले करना है सॉन्ग या फिर कोई भी चीज़ जो आप स्पॉटिफाई पे प्ले करना चाहते हैं तो आप हे स्पॉटिफाई बोल के उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं कि आपको वो क्या चीज़ प्ले करनी है। ये फीचर यूज़ करने के लिए बेसिकली बस आपको स्पॉटिफाई को ओपन करना है, फिर हे स्पॉटिफाई बोल के जो भी आप चीज़ प्ले करना चाहते हैं वो आपको कमांड दे देना है एंड वो प्ले कर देगा। वॉल्वो की एक सब्सिडियरी है पोलस्टार। पोलस्टार इलेक्ट्रिक कार्स को मैन्युफैक्चर करने का तो प्लान कर ही चुकी है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि वो एक तरह से कार्बन न्यूट्रल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं ईयर 2030 तक। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छी बात है। एक और कंपनी ऐड हो गई उस लिस्ट में जो लोग ट्राई कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें और थोड़ी सी प्रमोट करें, उसकी तरफ वो काम करते रहें। लेकिन इसके बारे में ख़ास बात ये है कि उन्होंने ये भी बोला है कि वो सिर्फ कार्स के थ्रू नहीं उनके एमिशंस को कंट्रोल करना चाहते कि वो सिर्फ कार का जो एमिशन है उसको कार्बन न्यूट्रल करेंगे। वो इस चीज़ को भी न्यूट्रल करना चाहते हैं कि जो उनका फैक्ट्री और जो प्रोडक्शन में एमिशंस होता है उस चीज़ का वो टारगेट कर रहे हैं कि वो 2030 तक अचीव करने का ट्राई करेंगे। iOS 14.5 अब जल्द ही कुछ वीक्स में देखने को मिल सकता है। ये अपडेट से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, फेसबुक को परेशान हुआ, गूगल परेशान हुआ, आपका लिंक्डइन में भी कुछ तरह की चीज़ें हुई थी। इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो लोगों को नहीं पसंद आई बाकी जो बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि इस अपडेट के थ्रू ये बोला जा रहा है कि यूज़र के पास कंट्रोल रहेगा कि वो क्या चीज़ शेयर करना चाहता है बाकी ऐप से या फिर नहीं शेयर करना चाहता है तो वो भी ऑप्शन मिलेगा यूज़र को। ये चीज़ बाकी ऐप्स को नहीं पसंद आई, इसके लिए उनको अपने ऐप्स अपडेट करने पड़ेंगे। और 14.5 आपका पहले आ जाता, लेकिन एप्पल ने बाकी कंपनीज़ को टाइम दिया ताकि वो अपने ऐप्स को उसी हिसाब से मॉडिफाई करें और उसको अपडेट कर पाएँ। एक तरह से र्यूमर कह लीजिए या फिर एक तरह से रिपोर्ट कह लीजिए इस न्यूज़ को, लेकिन ये कहा जा रहा है कि फ्लिपकार्ट 4th क्वार्टर में अपना IPO लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। कौन से कंट्री में लॉन्च होगा, डिस्कशन से तो यही देखने को मिल रहा है कि वो यूएस में लॉन्च करने वाला है, मे बी किसी और कंट्री में लॉन्च करे, बट उनका जो IPO स्टार्ट होगा वो यूएस में ही स्टार्ट होगा एंड 4th क्वार्टर में स्टार्ट होगा। अभी तक ये सॉलिड न्यूज़ कितनी है इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं कहा जा सकता, बट ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, यही न्यूज़ थी कि 4th क्वार्टर में आपको फ्लिपकार्ट का IPO देखने के चांसेस मिल सकते हैं एंड फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया था वॉलमार्ट ने। आज बस इतनी न्यूज़ के बारे में बात करना था। अगर आपके पास कोई सजेशन हो या फिर फीडबैक हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। techniblogic.com